नमस्ते दोस्तों, मैं सचिन मगरिया, मेरे साथ है अमित बुध सर। आज चर्चा का विषय है कम्युनिकेशन स्किल। आखिर क्या है कम्युनिकेशन स्किल? कहाँ हम कमज़ोर रह जाते हैं बोलने में, पढ़ने में, लिखने में और सुनने में। हम जानेंगे कम्युनिकेशन स्किल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, आखिर ये हमें कहाँ ले जाती है, किस ऊंचाई तक हम कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करते करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सर चालू करें, शुरुआत करें। हाँ, और कम्युनिकेशन स्किल आज के ज़माने में एक ऐसा स्किल है जो आपके पास अगर नहीं है तो आप ही के मोहल्ले, आप ही के घर में भी लोग आपको सुनना पसंद नहीं करते और अक्सर आपकी बातों को इग्नोर कर दिया जाता है। तो अगर आप अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपनी सोसाइटी में अगर इज्जत भी पाना चाहते हैं, अपने काम के क्षेत्र में इज्जत पाना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज में इज्जत पाना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो इस स्किल को तो आप सबसे पहले मैनेज करें, नहीं तो आप इग्नोर होते हुए खुद को महसूस करने के लिए तैयार हो जाइए। सर आपको बताएंगे कि कम्युनिकेशन स्किल में हम कहाँ मिस्टेक करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल में क्या इम्पोर्टेंट है और कम्युनिकेशन स्किल कैसे सुधार सकते हैं। 3 चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं सर। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ऐसे 5 मिस्टेक्स आपको बताने वाला हूँ जो आप या आपके आसपास के बहुत सारे लोग करते हैं और जिस कारण से आप ही का जो है उन लोगों को पसंद नहीं कर पाते। तो पहले आप ऐसे लोगों को देखते हैं जो लोग आपको से सेंसलेस बातें ज़्यादातर करते हैं और ऐसे सेंसलेस बातें जिनका कोई सिर पैर आपको समझ में नहीं आता, तो आप उन लोगों से लगातार कम्युनिकेशन कम ही करना पसंद करते हैं। दूसरे ऐसे लोग आप देखते हैं जो अपनी बातें केवल बोलते हैं पर आपकी बातें कभी सुनते नहीं, तो ये भी कम्युनिकेशन में फेलियर लोगों की निशानी दिखती है हमें। तीसरा, ऐसे पर्सन आप देखते हैं जो इतना ज़्यादा बोलते हैं कि आप ऑटोमेटिकली अपना फ़ोन कट करने का सोचते हैं या फिर उनसे दूरी बनाने का आप सोचते हैं। चौथा, ऐसे लोग भी हमने कम्युनिकेशंस में मिस्टेक करते हुए देखे हैं जो हमेशा अपने बीते हुए कल के बारे में बोलते रहते हैं और ऐसे लोगों के बातों में ना आपको इंटरेस्ट आता है ना आपके दोस्तों को इंटरेस्ट आता है, तो अक्सर आप ऐसे लोगों से करते रहते हैं। और पांचवा, आपने कई ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो हमेशा अपनी बातों को रखने के लिए चिल्ला के या बहुत ऊंची आवाज़ में अपनी बात रखते हैं। अब वो डोमिनेट करना चाहते हैं आपको और आपके थिंकिंग प्रोसेस को, तो ऐसे लोग भी आप देखते हैं। तो ये 5 ऐसे मिस्टेक्स आप जाने अनजाने में कर रहे हैं या आपके मित्र कर रहे हैं जिस कारण से आपको अपने ही जो घर परिवार और अपने दोस्तों के बीच में इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है। तो ये अगर 5 मिस्टेक आप जाने अनजाने में कर रहे हैं तो इसको अवॉइड करिए, ये आपके पूरे व्यक्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। सर क्या कामयाब होने के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है? देखिए, सीधी सी बात है कि कामयाब वही होता है जिसके फॉलोअर्स होते हैं, जिस पर्सन को लोग अपने साथ रखना, अपने साथ जिसके रहना पसंद करते हैं। और अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत वीक है, आप देखेंगे आप ज़्यादातर अकेले रह जाएंगे, लोग रहेंगे नहीं आपके पास, तो आप कामयाब कैसे होंगे और आपको आगे कामयाबी के बारे में बताएंगे आप, कोई बताने से भी डरेगा क्योंकि आपके कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है। सर देखा गया है कई लोग बोलते हैं जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है। देखिए, बात इंग्लिश की नहीं है, बात ये रहता है कि आप जिस भी लैंग्वेज में बात कर रहे हो वो लैंग्वेज इतनी परफेक्ट आपकी हो कि सामने वाले को समझ में आए। लैंग्वेज सिर्फ टूल है ना सर? हाँ, लैंग्वेज टूल है, तो लैंग्वेज आप समझ में तो आए कि आप बोलना क्या चाहते हो। एक्चुअली क्या होता है कि आप अगर हिंदी में भी बात करते हो, आप अगर अपने मातृभाषा में बात करते हो, अगर उस भाषा में अगर आप सामने वाले को कन्वे नहीं कर पा रहे कि आपको क्या बोलना है, आप समझा नहीं पा रहे, तो सामने वाला आपसे इरिटेट होकर दूरी भाग जाएगा। तो आपका कम्युनिकेशन लेवल हर लैंग्वेज में मजबूत होना चाहिए। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है सर? देखिए, कम्युनिकेशन जो है वो 4 चीज़ों के प्रोसेस से बना हुआ है। सिर्फ बोलना ही कम्युनिकेशन नहीं होता, इसमें सबसे पहला प्रोसेस आपका होता है रीडिंग। जो सबसे ज़्यादा रीड करते हैं वो सबसे अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा आप पढ़ते हो या जितने ज़्यादा आप सुनते हो, कोई यूट्यूब वीडियो आप देखते हो या कोई यहाँ पे अच्छे पेजेस में अगर आप एलिमेंट्स देखते हो तो आपकी कम्युनिकेशन उतना अच्छा होता है क्योंकि वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरा है जो अच्छा लिखता है वो भी एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है। आप शायरों को देखते हैं कि वो बहुत अच्छा लिखते हैं तो वह बहुत अच्छी शायरी भी करते हैं और चंद मिनटों में अच्छी शायरी बना भी लेते हैं, तो ज़्यादा लिखने वाले भी अच्छे कम्युनिकेटर है। थर्ड रहता है जो लिसन बहुत ज़्यादा करे, क्योंकि जो ज़्यादा सुनता है उसके वोकैबुलरी इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि वो कम्युनिकेट बहुत अच्छा कर लेता है। और चौथा, ऑफकोर्स बोलने की जिसकी कला बहुत अच्छी वो तो कम्युनिकेटर है। तो आप रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और टॉकिंग, इन 4 चीज़ों को अगर मैनेज कर ले, आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत बेहतरीन हो जाएगा और आप
ये खुद भी देख पाएंगे कि कितने लोग आपकी तारीफ करेंगे। तो समय लेकिन तो ये है ना, इन चीज़ों पे तो यूथ ध्यान ही नहीं देता, वो सुनना पसंद नहीं करता। हाँ। अगर किसी प्रकार से अपन बोले कि यार लेक्चर है, सेमिनार है, जाके सुनो, सुनना पसंद नहीं करता। लिखना तो भूल ही जाइए, समय तो व्हाट्सअप का आ गया है, तो लिखना तो छोड़ ही दीजिए। सुनना, बोलना, सर बोलना पसंद करता है, लेकिन अति बोलना पसंद करता है। आज ये भी मतलब दूसरों के नहीं, अति बोलना। तो क्या आप यूथ को सलाह देना देखिए, चाहेंगे? मैं यूथ को ये बोलना चाहता हूँ कि आप जैसे ही जबान आप किसी के सामने खोलते हैं तो आपकी बोली जो रहता है वो सबसे पहले ये बता देता है कि आपका वे ऑफ थिंकिंग क्या है, आपकी एजुकेशन लेवल क्या, आपके संस्कार क्या है। तो यूथ को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि चाहे कितनी बड़ी डिग्रीज आप ले लें, चाहे कितने बड़े फैमिलीज से आप बिलोंग करें, कितने अच्छे सर्कल्स आप बना लें, अगर आप अच्छा बोल नहीं पाएंगे तो बड़े मुश्किल है। इसलिए आप रीडिंग, टॉकिंग, लिसनिंग और राइटिंग में ज़्यादा समय दें। आप सोशल मीडिया में समय जरूर दें, पर थोड़ा समय अपने स्किल्स पे दीजिए, क्योंकि दुनिया आपको स्किल्स के कारण ही जानती है। वो आगे मौके भी आपको स्किल्स होने पे देगी, और अगर स्किल्स डेवलप नहीं करेंगे तो आज जो फेलियर्स आप युवाओं का देख रहे हैं उसका कारण सिर्फ ये है कि उन्होंने अपने किसी भी स्किल को विकसित नहीं किया सिवाय समय बर्बाद करने के। सर आज देखा गया है स्टूडेंट हार्ड स्किल तो ले लेते हैं, हार्ड स्किल मतलब काम करना तो सीख लेते हैं, लेकिन बोलना नहीं सीख पाते। उसका कारण क्या रहता है? जो बच्चा बोलना चाहता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहती है, उसकी हार्ड स्किल कमज़ोर रहती है, उसका इंटरव्यू में हो जाता है। और बच्चे का जो हार्ड स्किल जिसकी ज़्यादा तेज़ रहती है, जिससे सब चीज़ें बनती है, उसका नहीं हो पाता है। और ये एक बहुत दुख की बात भी हमारे साथ ये है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम की बात करें, हमारे घर परिवार की बात करें, हम अपनी सोसाइटी की बात करें, कहीं भी कम्युनिकेशन स्किल को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती। सर क्या पीरियड होना चाहिए एक, मतलब मान के चलिए 9th के बाद, 9 से लेकर 12th तक एक पीरियड कम्युनिकेशन स्किल का भी होना चाहिए, जिसमें कॉलेज में आसानी हो बच्चे को? देखिए, ये है कि हमारे जो हायर एजुकेशन में एक पीरियड पूरा सेट करें कम्युनिकेशंस का, स्कूलों में 9th के बाद कम्युनिकेशन का पीरियड सेट करें। घर में भी अब फादर मदर जो है और घर के बड़े भी बच्चों को कहे कि ज़्यादा कम्युनिकेट करें, क्योंकि आजकल वो बच्चे भी ज़्यादातर मोबाइल में रहते तो बात नहीं करते, वो सिर्फ क्या करते, मोबाइल में ही टाइम वेस्ट करते। तो ज़्यादा कम्युनिकेट करें। सोसाइटी में भी कम्युनिकेशन करने वाले बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए। तो जब तक हम कम्युनिकेशन के स्किल को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, बच्चा बोल नहीं पाएगा। और फेलियर का सबसे बड़ा कारण ना बोलना ही है। ऐसा देखा भी गया है कि जो इंटरव्यू में बहुत अच्छे बोलते हैं वो अच्छे जॉब्स उनको मिल जाती है, भले उनके पास डिग्री उतनी ज़्यादा ताकतवर ना हो, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो आप इंटरव्यूज़ में फेल होते ही रहेंगे, और फिर आप अंततः लाइन को ही छोड़ने का मन बना लेते हैं। सर तीसरा स्टेप चालू करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बढ़ाएं। तो सर 3 पॉइंट करके आप जरूर समझाएं। तो मैं आपको अब ये बता रहा हूँ कि कभी कम्युनिकेशन स्किल अगर आज तक आप नहीं बना पाए हैं तो ऐसा कोई ये नहीं कि आप बना नहीं पाएंगे, आप कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा सकते हैं। 10 ऐसे पॉइंट मैं आपको 3 करके बता रहा हूँ जिन पॉइंट्स के द्वारा कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाए। पहले जो 3 पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक चीज़ सोच के अब समाज में उतरना है कि मुझे अपना एक पब्लिक फिगर बनाना है। मुझे लोग तभी सुनेंगे जब वो मेरे बारे में अच्छी राय रखेंगे, और अच्छी राय लोग तभी अपने बारे में रखेंगे जब आप बहुत अच्छे प्यार से कम्युनिकेट करेंगे, मीनिंगफुल बातें करेंगे। तो अपने इमेज समाज में अच्छा बनाने के लिए सबसे प्यार से बात करें, अच्छी बातें करें, ज़्यादा लंबी बातें ना करें, सेंसलेस बातें ना करें, और किसी को डोमिनेट ना करें। तो आपका फिगर बनाना है फर्स्ट, आपकी आपको सामाजिक फिगर बनाना है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन में बेटर वर्ड्स का चयन आपको करना पड़ेगा, और बेटर वर्ड्स के चयन करने के लिए 2 चीज़ें आप आज से स्टार्ट कर दें। पहला, ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें जिसमें वोकैबुलरीज बहुत परफेक्ट हो। आप न्यूज़पेपर्स पढ़ें लेकिन अच्छी बातें पढ़ें, और यूट्यूब में बहुत सारे अच्छे कम्युनिकेशन चैनल्स भी आज हैं, आप उनको सुने और ईयरफोन लगा के सुनेगा, जिससे वो आपके माइंड में बात जाए, और शांत एरिया में सुनेगा तो इससे आपकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी हो जाएगी कि ऑटोमेटिकली आपका बात करने का ढंग जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और तीसरा, आप क्या करें, आप अपने लर्निंग एटीट्यूड को ज़्यादा मजबूत करें, क्योंकि कम्युनिकेशन वोकैबुलरीज पर बेस्ड होता है। जहाँ भी आप जाए, जिस भी आप बंदे से मिले, जिस भी आप एक फैमिली से मिले, सोसाइटी से मिले, या आप कोई ऐसे पर्सन से मिले जो आपसे बहुत सीनियर है, तो उनके वे ऑफ टॉकिंग को क्या करें, आप कॉपी करने का सोचें, उनके वोकैबुलरीज को पकड़ने का सोचें, क्योंकि अगर आप उनके वोकैबुलरी पकड़ेंगे तो आपका कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक बहुत तेज होगा। और ये काम आज से चालू करें, नहीं तो आप बहुत जल्दी पिछड़ जाएंगे रेस में और वापसी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या सर बॉडी लैंग्वेज भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल में? और बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए
आप क्या सलाह देना चाहते हैं? देखिए, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज वीक है तो आप बोलते भी बहुत धीमा बोलेंगे और आपके बोलने पे विश्वास कभी दिखाई नहीं देगा। तो आपकी अगर बॉडी लैंग्वेज बहुत वीक आप देख पा रहे हैं तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को बहुत स्टाइलिश करने के साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज को इतना मोटिवेटेड और परफेक्ट आप दिखाएं कि आपकी बात पे सामने वाले को विश्वास हो। जैसे बहुत अच्छे जितने भी कम्युनिकेटर्स अगर आप उनको देखें तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में इतनी एनर्जी और पॉजिटिविटी आपको दिखती है कि उनके द्वारा की गई हर बात आपको बहुत सटीक लगती है और आपका मन लगता है कि उनकी बातों को हम सुने। सर बॉडी लैंग्वेज से झूठ भी सच साबित हो जाता है। हाँ, बॉडी लैंग्वेज से आप कोई झूठ को भी अगर पूरी ताकत के साथ और पॉजिटिव के साथ अगर आप बोलेंगे तो सामने वाले को सच लगेगा। और इसके कितने उदाहरण आप अपनी रियल लाइफ में भी देखते हैं। सर एक फैमिली, एक परिवार में भी देखा जाता है कम्युनिकेशन स्किल पर जोर नहीं दिया जाता है, तो क्या कारण है सर इसका? देखिए, फैमिली जो है वो अक्सर सिर्फ ये सोचती है कि बच्चा अगर डिग्री ले लिया मतलब बच्चा टोटली तैयार हो गया दुनिया के लिए। लेकिन फैमिलीज में इस चीज़ पे कभी जोर नहीं दिया जाता कि हार्ड स्किल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सॉफ्ट स्किल हो गए। क्योंकि आपकी डिग्री इंसान तभी देखेगा, आपको काम तभी देगा जब आपके सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छे हो। और सॉफ्ट स्किल में भी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ऊपर है इस समय। तो हमारे फैमिलीज में शुरू से बच्चों को बोलने की प्रेरणा नहीं दी जाती है। ज़्यादातर स्पून फीडिंग वाले भी कई फैमिलीज देखे गए जिनमें बच्चों को हमेशा घर पे रखा जाता है, उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता। उनको यहाँ तक कि पेरेंट्स दुकान भी नहीं भेजते कि वो थोड़ा सामान ले आए तो इस बहाने वो लोगों से बात करे, निकले। तो ऐसे फैमिली जो एकदम घर में बच्चों को रखती है, ये बच्चे जिस दिन बाहर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए निकलते हैं बहुत बुरे हर्ष इनका दुनिया करती है और ये फाइनली डिप्रेस होकर टूट भी जाते हैं। तो चौथा, पांचवा, छठवा पॉइंट बताइए। चौथा पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप कम्युनिकेशन को अच्छा करने के लिए एक ट्राई करें कि आप लोगों से जुड़ने का सोचें। अगर आपके वर्ड्स इतने परफेक्ट नहीं हैं कि लोग आपसे जुड़ पा रहे हैं, इट मीन्स कम्युनिकेशन में बहुत काम करना पड़ेगा। क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा आपको तभी करने की सलाह दी जाती है जिससे आप लोगों से जुड़े और लोगों को अपनी बातें बता सके और लोग सुने आपकी बातें। सर आज तो लोग एक दूसरे से मतलब नहीं रखते, पर ये मतलब मैंने देखा है आसपास वाले लोगों से मतलब नहीं रखते। लेकिन मैं बात करूँ प्रोफेशनल वर्ल्ड की, देखिए आसपास के लोगों से तो ज़्यादा मतलब आजकल लोग रखते भी नहीं है क्योंकि आप किसी को समय है नहीं। पर प्रोफेशनल वर्ल्ड में तो आपको मतलब रखना वो भी पड़ेगा। नहीं रखते सर आजकल। नहीं, प्रोफेशनल में तो ऑफिसों में तो रखना पड़ेगा ना। वो तो लेकिन तो उसी की सिर्फ ये वाला जो कम्युनिकेशन स्किल है मात्र ऑफिशियल और फॉर्मल एनवायरनमेंट के लिए हम कह रहे हैं कि आपको अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए फॉर्मल एनवायरनमेंट में बहुत फील और कनेक्ट लोगों से करना पड़ेगा। पांचवी बात मैं आपको ये कह रहा हूँ, रेगुलर सुने, रेगुलर सुने। कितना आप सुन सकते हैं सुने, जितना आप अच्छी बातें सुनेंगे आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। कुछ नहीं अगर आपके पास है तो यूट्यूब चैनल में कोई अच्छे आप कम्युनिकेटर को पकड़ ले, उसका रोज अगर आप एक वीडियो पे अगर आप सुनेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली लय आपका जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। 6 पॉइंट आपको ये मैं कह रहा हूँ, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज पर भी चर्चा हुई भी थी। 57% जो कहा जाता है कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज पर बेस्ड होती है। तो अगर आपके बॉडी में हैंड मूवमेंट नहीं है, आई मूवमेंट नहीं है, आपके शक्ल में एक्सप्रेशंस नहीं है, आपके बॉडी में किसी प्रकार के मूवमेंट्स नहीं होते जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन वैसे ही फेल हो जाता है। तो आप अपने बात करने के साथ अपने हैंड आई कॉन्टैक्ट एक्सप्रेशंस पे विशेष ध्यान दें क्योंकि सामने वाले पर्सन खास करके इंटरव्यू पैनल में आपके इन्हीं कम्युनिकेशंस को बहुत ज़्यादा जज करने के लिए एक पर्सन बैठा रहता है जो कम्युनिकेशन को ही जज करके मार्क्स देता है। तो काम करिए बॉडी लैंग्वेज में, नहीं तो आगे इंटरव्यूज में बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। सर देखा गया है कि एक सजा भी है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है समाज में। अगर आप बाहर निकलते तो कोई आपसे पूछे तो आपको जवाब देना पड़ेगा, जवाब नहीं दोगे तो वो गलत मीनिंग में ले लेगा। एक सजा भी है सर, उम्र कैद। इंसान को उम्र कैद की सजा क्यों मिलती है आपको पता है? उम्र कैद की सजा इसलिए मिलती है कि वो कभी किसी से कम्युनिकेट ना कर पाए, तो सबसे बड़ी सजा रहती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो सजा भी कम्युनिकेट ना करने के कारण मिल रही है कि आप समाज को से दूर रहें, जिससे आपकी बहुत बड़ी सजा कहलाएगी। देखिए, ये आपको ध्यान रखना है कि जब किसी पर्सन को अगर हमें बहुत बुरी सज़ा देनी है तो मौत से भी बुरी सज़ा आपकी कम्युनिकेशन ना होना है। क्योंकि इंसान जब बाय बर्थ ही कम्युनिकेट करना सीख जाता है और अगर आप उसको एक ऐसे एनवायरनमेंट में रख दे जहाँ पे वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा है तो आप देखते हैं वो धीरे धीरे पागल होगा, फिर धीरे धीरे करके ख़त्म भी हो जाएगा और
कम्युनिकेशन करना इंसान की जो है वो पहली ज़रूरत भी है। आप बिना बात किए बहुत समय रह नहीं सकते। मैं यहाँ पे इस वीडियो से उन बार लोगों को भी सलाह देना चाहता हूँ, कई लोग बहुत ज़्यादा अकेलेपन में या एकांत में रहना ज़्यादा पसंद करते, वो किसी से बात ही नहीं करना चाहते, यहाँ तक कि वो मिलना नहीं पसंद करते। तो ऐसे लोग धीरे धीरे करके खुद ही अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ये लोग बहुत लंबे समय तक जी भी नहीं पाते। तो मिले, बाहर निकले, बात करें और अपने कम्युनिकेशन को जिंदा रखें, क्योंकि ये आपके दिमाग की एक खुराक है जीवित रहने के लिए। सर 7वां 8वां 9वां पॉइंट बताइए। 7वां पॉइंट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अपने कम्युनिकेशन को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी ही रिकॉर्डिंग करें, अपने वॉइस और अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करें। आज आपके पास बहुत अच्छे स्मार्टफोन्स भी है और रिकॉर्डिंग करके खुद प्ले करके आप सुने, आपको समझ में आएगा कहाँ गलती आप कर रहे हैं। सर ये तो उदाहरण अपना भी है, अपन ने आज मान के चलिए, मेरे को लगता है अपन ने 150 वीडियो बना चुके हैं अभी तक। तो 150 वीडियो बनाने के बाद अपनी कम्युनिकेशन इसके लिए बहुत सुधर चुकी है। और जब पुराने वीडियो से हम लोग भी कंपेयर करते हैं तो उसमें काफी हम लोग को खुद ही कमी दिखती है कि यार ये चीज हम लोग ने शुरुआत में धीरे धीरे परिवर्तन आता गया। लेकिन तो यही बात थी कि हमने अपनी वीडियो बना, उसको खुद भी हमने सुने, तो हमें जो चेंजेस थे उन चेंजेस को हमने किया, अगली वीडियो में और बेहतर हो गया है। तो आज कम्युनिकेशन और बेहतर होती जाए, तो आप भी ये करें। 8वां पॉइंट ये है, आप अगर बहुत जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हैं कम्युनिकेशन में, किसी एक ऐसे पर्सन को कॉपी करें जिसको आप अपना मोटिवेटर मानते हैं। हर इंसान किसी से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है, तो उसके बोलने के स्टाइल को अगर आप कॉपी करेंगे तो आप बहुत जल्दी कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट आप देखेंगे। जैसे कई लोग अमिताभ बच्चन जी के जैसे बोलने की सोचते हैं और जो बोलने की तरह स्टाइल उनकी तरह सीख गया तो उसकी कम्युनिकेशन बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाता है। तो किसी की कॉपी करना गलत नहीं है, आप किसी कॉपी करें, उसके कम्युनिकेशन स्टाइल को और वैसा ही बोलना सीखे। सर कई लोग कम्युनिकेशन स्किल को मानते हैं सिर्फ बोलना ही, व्यर्थ का बोलना, उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? हाँ, ऐसे लोग बड़े सोसाइटी में पाए जाते हैं। उनको कम्युनिकेशन का मतलब पता नहीं किसने ये बता दिया कि बेफालतू का आप कुछ भी बोले और इतना बोले कि सामने वाला जो है वो इरिटेट होकर दोबारा आपकी कॉल तक ना उठाए या दोबारा वो आपसे मिलने से भी बचे, रास्ते में अगर देख ली तो दूर भागे। कम्युनिकेशन का मतलब ज़्यादा बोलना नहीं है, जितना बोले ऐसा बोले कि सामने वाले पर्सन को इंटरेस्ट जागे आपकी बात सुनने में और वो आपसे दूर ना भागे। तो कम बोले लेकिन सही बोलना ही कम्युनिकेशन है। सर कंटिन्यू करिए सर। मैं 9वां 10वां पॉइंट आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। 9वां पॉइंट, आप एक घर में एक कल्चर जरूर बनाएं। खास करके मैं पेरेंट्स और घर के बड़ों से ये जो है गुजारिश करना चाहता हूँ, आप घर के कम्युनिकेशन गैप को दूर करें। आपका बच्चा अगर ज़्यादातर समय स्मार्टफोन में रहता है, नहीं बात करता है, वो टीवी में रहता है, नहीं बात करता, तो उससे खुद बात करे। एक वर्क कल्चर ऐसा बनाए कि जिसमें हर बंदा आपस में बात करे। और यही मैं टीचर से भी अनुरोध करना चाहूँगा, स्कूल और कॉलेजों में भी कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स कराए जिससे ऐसे बच्चों को भी मौका मिले जो बोल सके और उनको बोलने के दौरान जो गलतियाँ करते हैं उसके टिप्स देखे, उनकी बोलना सुधारे। क्योंकि अगर घर और इंस्टीट्यूट्स में अगर बच्चे सुधर गए तो वो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत तरक्की करेंगे और ऐसे बच्चे ही अपना खुद का जो फ्यूचर है वो सुधार सकता है, कम्युनिकेशन अच्छा है तो। 10वां पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ, हर यूथ से यहाँ पे मैं अपील करना चाहता हूँ, आपकी डिग्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सॉफ्ट स्किल और उसमें भी कम्युनिकेशन स्किल बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप इसको इम्पोर्टेंस देना सीखें। आप कम्युनिकेशन को अगर बहुत थर्ड ग्रेड में आप रखते हैं, आप सोचते हैं कि अगर हम ना भी बोल पाए, हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हमारी डिग्री में बहुत अच्छे मार्क्स हैं और हमारी डिग्री ही हमें काम दिला देगी, तो ऐसा नहीं होता। आपकी डिग्री कोई नहीं देखता, आपके कम्युनिकेशन से ही आपका जो है आगे के इंटरव्यूज़ और प्रमोशंस सारे बेस्ड होते हैं। तो यूथ से मैं ये बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ आप डिग्री से बढ़ के कम्युनिकेशन को बढ़ाएं, क्योंकि जितने लोग आज तरक्की कर रहे हैं कहीं ना कहीं ज़बरदस्त कम्युनिकेशन की प्रतिभा उनके अंदर है। बहुत अच्छा सर, हमने जाना कि कम्युनिकेशन स्किल क्यों ज़रूरी है। कम्युनिकेशन में लास्ट पॉइंट में आपने पूरा सार समझा। अगर आपको नौकरी चाहिए तो कम्युनिकेशन स्किल जरूरी है, समाज में जीना है तो कम्युनिकेशन स्किल ज़रूरी है। मेरा कम्युनिकेशन स्किल के आप अधूरे से रखते हैं तो आप ज़रूर कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएं। वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा, इसी तरह के वीडियो हम लगातार बनाते रहेंगे। शुक्रिया सर। अंत में संक्षेप में और जानना चाहेंगे सर से? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में अगर आपको टिकना है, तरक्की करनी है, तो कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत बड़ा टूल है और इस टूल को आज ही से आप ठीक करें। और जैसा जैसा आपका कम्युनिकेशन सुधरता जाएगा, आप देखेंगे कि आपकी फैन फॉलोइंग, आपके जॉब में लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके बिजनेस में लोग आपको फॉलो करेंगे, आपकी लाइफ में लोग फॉलो करेंगे। तरक्की हर तरफ से आपको मिलेगी, आपको हर तरफ से लोग का सपोर्ट मिलेगा और साथ ही साथ आपको डेवलपमेंट मिलेगा। तो अगर लाइफ में तरक्की करना है, कम्युनिकेशन बढ़ाए और फिर देखिए गजब का डेवलपमेंट आपका वेट कर रहा है और कामयाब बन के लोगों को दिखाए। यही हम यहाँ से
आपसे गुजारिश करते हैं। धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा कि अपनी बात को प्रस्तुत करना ही कम्युनिकेशन स्किल है, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना ही कम्युनिकेशन स्किल है, और वो आपकी बात को समझता है और आपको मार्गदर्शन करता है, यही कम्युनिकेशन स्किल है। तो सुधारिए। धन्यवाद। शुक्रिया।